दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आनंद विहार में एक्यूआई लेवल गिरकर 382 पहुंच चुका है। अक्षरधाम मंदिर के पास एक्यूआई गिरकर 385 पर पहुंच चुका है। तो देखिए, चाहे आनंद विहार इलाके की बात की जाए, अक्षरधाम मंदिर के पास की बात की जाए, यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 380 को क्रॉस कर चुका है। दोनों ही जगहों पर आनंद विहार के अंदर हालांकि जो एक्यूआई बताया जा रहा है वो इस वक्त 382 है। अक्षरधाम मंदिर के पास एक्यूआई की बात करें 385 इस वक्त है। तो दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण की जो स्थिति है वो किस तरह की है, ये इस वक्त आप देख सकते हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से एक्यूआई को लेकर अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश का रुख कर लेते हैं सीधा। सुरेश, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रहे, दिल्ली के हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा स्थिति किस तरह की है? जी बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने कि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है और वैसे वैसे दिल्ली के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पे लोगों को जो है सांसों पे संकट गहरा गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया कि मंगलवार की सुबह से जो है दिल्ली में ग्रेप 2 यानी ग्रेप 2 की पाबंदी लागू कर दी गई है। यही समझिए कि पहले ग्रेप 1 लगाया गया था, अब इतनी प्रदूषण से इतनी ज़्यादा हालत खराब है कि ग्रेप 2 लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की हालत जो है बहुत ज़्यादा बदतर है प्रदूषण के मामले में। अब देखिए कि दिल्ली में इसमें सुबह के जो है 9 सवा 9 का वक्त हो रहा होगा और यहाँ पोल्यूशन की मार इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण सबसे बड़ी जो वजह है वो है पोल्यूशन, जो पराली जो जलाई जाती है, जो गाड़ी जो उत्सर्जन, उनके जो धुआं जो उठता है, उनका पोल्यूशन जो उठता है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब ग्रेप 2 पर लगा दिया गया है। ग्रेप 2 की पाबंदी लग जाने से दिल्ली में अब जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलत होगी, लेकिन जो अपने जो प्राइवेट व्हीकल जो इस्तेमाल करते हैं अगर वो पार्किंग में जाएंगे तो कहीं ना पार्किंग शुल्क जो है अब दिल्ली सरकार बढ़ाने वाली है। यानी दिल्ली सरकार तरफ से कहा गया है कि प्रदूषण पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है लोगों को कि आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर कम गाड़ियां होगी तो प्रदूषण की मार कम होगी। लेकिन दिल्ली की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो एक्यूआई लेवल है 300 के पार अभी पहुंच चुका है, 400 तक पार कर जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हालत जो है काफी बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जल्दी से एक बार दर्शकों को बताते हैं इस वक्त जो ताजा हालात है वो क्या है। आनंद विहार की हम बात करें, यहाँ पर जो एक्यूआई है 382 है। अक्षरधाम की बात करें एक्यूआई 385 है। अलीपुर की बात करें यहाँ एक्यूआई 314 है। अशोक विहार में एक्यूआई 331 है। आया नगर में एक्यूआई 316 है। बवाना में एक्यूआई 358 है। बुराड़ी में जो एक्यूआई है 352 है। जहांगीरपुरी की बात करें एक्यूआई यहाँ पर 345 है। मुंडका में एक्यूआई 332 है। नरेला में एक्यूआई 321, पंजाबी बाग में एक्यूआई 330 है। हर जगह इन इलाकों में आप देखिए एक्यूआई 300 को क्रॉस कर चुका है। सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, लग नहीं रहा दिल्ली की स्थिति बयानबाजी तक सिमट कर ही रह गई है इस दौरान? हालत है कोई नई नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के हालात पे हर साल चिंता होती है। जैसी ठंड शुरू होती है प्रदूषण की जद में पूरी दिल्ली आ जाती है। दिल्ली सरकार की बात करें, किसी की बात करें तो वो जो है मीटिंग्स करती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ भी नजर नहीं आता है। आप देखिए पिछले साल की बात करें, पिछले साल पराली का काफी हंगामा हुआ था। कभी कहा था पराली हरियाणा में जलती है, यूपी में जलती है, तमाम तरह की बातें कही गई थी, लेकिन उसका कोई भी सोल्यूशन निकल के सामने नहीं आ पाया था। अभी ठंड शुरू भी नहीं हुई। अब देखिए कि ठंड की शुरुआत है और दिल्ली में आप देखिए प्रदूषण की मार कितनी ज्यादा हो चुकी है और दिल्ली सरकार खुद मानती है कि दिल्ली में अब जो है हवा जहरीली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि मौसम की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो दिल्ली में जिस हिसाब से हवा चलनी चाहिए हवा नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा फैलता जा रहा है। हालांकि सरकारी तरफ से तमाम कोशिश की जा रही, छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण जो है कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। ग्रेप 2 की पाबंदी लगाई गई है। ग्रेप 2 की पाबंदी लगाने के बाद भी कितना असर आएगा देखने में, तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकती हैं कि दिल्ली की हालत जो है काफी बद से बदतर हो चुकी है। हालांकि सरकारी तरफ से लोगों से अपील की गई है कि आप अपने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। सड़कों पर गाड़ियां कम चलेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हालांकि यह भी कहा गया कि जो मेट्रो की जो फीडर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो की फीडर को ज्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी सरकारी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि लोगों के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए उनको इच्छा शक्ति की बढ़ाई जाए। लेकिन उसके बावजूद
दिल्ली एनसीआर की जो हालत है वो छिपी नहीं है। दिल्ली में लगातार जो है पोल्यूशन की मार बढ़ती जा रही है और तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जी ठीक है सुरेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के ताजा हालात किस तरह के हैं ये अभी हमने आपको दिखाया और बताया भी।